उलमाए किराम ने लिखा है कि परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील, हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए, हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूँ, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरज़ू है, तेरे दिल की भी कोई अंगड़ाई है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है? अर्ज करता है इलाहुल आलमीन, क्यों नहीं, मेरी भी एक पसंद है। पूछा क्या? अर्ज करता है मेरे परवरदिगार, जब आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, मेरे फरिश्ते के दिल में भी, हालांकि मैं सारे जहान के नूरी फरिश्तों का सरदार हूँ, तमाम फरिश्तों की सरदारी का ताज मेरे सर पे है, 600 नूरानी पर मेरे लगे हुए हैं, मगर फिर भी मेरी ये तमन्ना रहती है, काश मैं जिब्रील न होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बयान तवज्जो के साथ सुने, बेहतरीन बयान है। चलिए मैं भी और आप भी मेरे साथ में सुनिए कारी हनीफ मुल्तानी का बयान। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है? जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी, इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी? मेरी तसल्ली हो गई। लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया, जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाह अफज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद सारी उम्मत से सबसे ज्यादा मर्तबा और शान है जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और वो सरकार को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, कसम खा के कहता हूँ आज भी सीने से लगा रखा है। मगर हम में से कौन याद रखे कि वो कौन सी तारीख है, वो कौन सा महीना है जिस दिन में, जिस महीने में इतने उलुल आजम पैगंबर के साथी की वफात हुई। हमारा ताल्लुक ही कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग ये एतराज करेंगे कि तुम नारे तकबीर लगाते हो, खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारे लगाते हो, तुम नारे हैदरी क्यों नहीं लगाते? कभी तुम्हारी खोपड़ी में ये बात भी आई कि कभी किसी ने सिद्दीक अकबर का भी नारा लगाया? प्रोपगंडे का शिकार है दुनिया। सिद्दीक के मानने वाले लोग कब्रों में चले गए, जो अजमत करते थे, मोहब्बत करते थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जितने भी तुम सहाबा किराम की जमात हो, जितने भी तुम लोग हो, सबके एहसानात का बदला मैंने दुनिया ही में चुका दिया। अबू बकर के एहसानात का बदला खुदा देगा। इतना बड़ा अजीम इंसान है जिसको काली कमली वाले ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अतीक का लक़ब दिया, जिसने कलमा पढ़ने के बाद न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो, अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफिरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रखकर डुबाया हुआ है।
अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। बाबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। वाकई हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या शान थी। मेरी जान कुर्बान हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शुरू से लेकर आखिर तक के साथ ही रहे हैं, आपके सबसे करीबी दोस्त रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू बकर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो अपना सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने ला कर रख दिया। ये थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। रातों को चक्कर लगाया करते थे, किसी को परेशान देखना गवारा नहीं किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू बकर से मोहब्बत रखते थे। हमें भी अपने दिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शिद्दत से मोहब्बत रखनी चाहिए। उम्मीद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत ही कल क़यामत के दिन हमारी नजात का ज़रिया बन जाए। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है। बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह तुम लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती, घर में नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर के घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद। अल्लाह एक है, वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। हैरत होती है, ताज्जुब होता है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की औरतों पर, सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना पर, कैसे पुख्ता ईमान वाली थी, किस कदर जालिमों ने उनको सताया। बूढ़ी औरत को पानी के अंदर डाल दिया गया, काफी देर तक उनके मुंह को पानी में रखा गया, लेकिन उसके बावजूद कलमे से इनकार नहीं किया। सर बाहर निकाला तो फिर भी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये थी सहाबिया, ये था इन सहाबिया का ईमान।
उनकी बेटी का भी ईमान देखो, जुबान जल गई लेकिन जली हुई जुबान से भी फिर भी यही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरी जान कुर्बान हो इन सहाबियात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना पर भी, कैसी पुख्ता और पक्की ईमान वाली थी। ये है असल जन्नती। और आजकल के औरतों को क्या, मर्दों को भी देख लो, अगर कोई कान पर गोली रख दे, कोई जोर जबरदस्ती करने लगे, मार पीटने लगे, फौरन कलमे से इनकार कर देते हैं और जैसार के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी इन सहाबिया की तरह अपना पुख्ता ईमान बनाने की तौफीक अता फरमाए कि अगर हम कभी मजबूरी में भी फंस जाएं, हम अपनी जान देना तो गवारा करें लेकिन हम अपने ईमान से इनकार न करें। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस रात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या, हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बहना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हो, अबू फकीहा हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदा नादिया हो, उनकी बेटी हो, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पर दौलत सिद्दीक़ अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। और फिर आप लोग तो, क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फला ठीक नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूँ? जिस दिन इस रूए जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, नबी समेत 14 हैं। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं। सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर को चाहिए था हमारे जमाने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400-14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक़ अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का? इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। वो कितना दिलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा। यूं ही तो नहीं।
क्या बात है। मालिक कायनात ने जब नबूवत सबसे निराली दी, कुरान जैसी किताब आसमान ने निराली दी, तो यार भी तो चुन चुन के दिए ना। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले, मेरे नबी की बात भी निराली, मेरे नबी की जमात भी निराली। कौन मुकाबला करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत मिल गई। तवज्जो रखना, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इजाजत मांगी तो ये नहीं कि इजाजत दे दी चले जाओ, मैं दुआ करूंगा, ये बात नहीं। सिद्दीक अकबर को इजाजत दी। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के चले अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने के लिए, कुरान सुनाने के लिए, सरकार भी खुद तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगाओ उस जलसे का क्या शान होगा, उसकी क्या आजमत होगी कि तकरीर करने वाला सिद्दीक है, सदारत पे इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही लिखा उलमाए कराम ने, काम अबू बकर, खड़े हो गए अबू बकर, हुआ जालिसुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा आप बैठ गए। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह का कुरान सुनाया बैतुल्लाह में, खाना काबा में। फिर ये नहीं कि किसी ने नारे लगाए हों, मरहबा कहा हो, फूलों के हार डाले हों, मिठाई तकसीम की हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सिद्दीक अकबर को लोगों ने इतना मारा, बेहोश कर दिया। तो आज हम मुसलमान होकर कितनी मौज मस्तियों में हैं, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दीन की खातिर किस कदर तकलीफ़ उठाई, किस कदर परेशानियां उठाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही कुरान करीम पढ़ा बुलंद आवाज़ से, फ़ौरन ज़ालिमों ने किस कदर मारा। ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाई हैं, और वो भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते हुए। क्या गुजरी होगी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन उसके बावजूद अपने कलमे से पीछे नहीं हटे, इस दावत से पीछे नहीं हटे, दावत को आम किया, खूब आम किया, हिम्मत नहीं हारी, जुल्म को सहा, लेकिन अपने ईमान से फिर भी इनकार नहीं किया, अपने ईमान पर इसी तरह जमे रहे। ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये थे हमारे वो नबी जिन्होंने अपने सहाबा को जुल्म सहते हुए भी देखा है। क्या गुजरती होगी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये दीन जो हम तक पहुंच गया है, ये कोई वैसे ही नहीं पहुंच गया। सहाबा ने, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा तकालीफ और मुशक्क़त का सामना किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को भी ऐसे अपना ईमान बनाने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की, इस इस्लाम की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हालांकि अबू बकर ने कुरान पढ़ा, वक़ाला रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुला, क्या तुम उसको कत्ल करने का इरादा रखते हो? आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो इतनी बात कहता है मेरा रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मेरी हाजात को जानने वाला भी अल्लाह, उनको पूरा करने वाला भी अल्लाह, बीमारी देने वाला भी खुदा, दूर करने वाला भी खुदा। आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, मेरा खुदा एक है। मक्के वालों, मेरे आका का कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ, तुम्हारा क्या नुकसान किया है, तुम क्यों मेरे आका के दुश्मन बन गए हो? सिर्फ एक मोड़ पे नहीं, हर मोड़ पे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जान माल की बाजी लगाई। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने आंगन में खड़े हैं, अपने सहन में खड़े हैं। आयशा सिद्दीक़ा तो तुम्हें नजर आती है, तुमने आयशा सिद्दीक़ा का शोहर नहीं देखा? इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने यूं आसमान की तरफ देखा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे?
فرمایا ہاں عائشہ ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ کیا بات فرمائی، فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نے کیا کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، 2 4 آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے، اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کالی کملی والے نے اعلان کر دیا میں ضامن ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ماشاءاللہ نماز جنازہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ضامن ہوں، جس نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اتنی ہے، جب بھی ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملے، نماز جنازہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے ہمیں نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اگر نماز جنازہ یاد نہ ہو تو نماز جنازہ یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم اس عظیم اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا،
बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। सुनने का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा 3 दिन हो गए मुझे खड़ा होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों। और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, हिसाब नाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपरासी भी, चरफसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपरासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूँ सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूँ। मजदूर आ गया, अल्लाहु अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होंगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। वक्त के बादशाह हैं। वक्त के बादशाह होने के बावजूद जब किसी ने ऐलान लगाया कि मजदूर की ज़रूरत है तो खुद मजदूर बन करके गए और एक मुर्दा बकरी को अपने कंधे पर टांग करके उसको फेंक करके आए। ऐसी आजिज़ी थी, लोगों की मदद का जज्बा था। ये नहीं देखते थे कि हम कितने बड़े आदमी हैं, हम वक्त के बादशाह हैं, हमारी तो ये शान के खिलाफ हो जाएगा, जैसे कि आजकल के लोग हैं। आजकल इंसान थोड़े ऊंचे ओहदे पे क्या पहुंच जाए, अपने हाथ से गिलास उठाना भी गवारा नहीं करता। सीखो सहाबा से,
صحابہ کی عادات اور اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، پھر دیکھو ہماری زندگی خوشگوار کس طرح بنتی ہے، پھر دیکھو اللہ رب العزت ہم سے خوش اور راضی کیسا ہوتا ہے۔ آج کل تو ہم سب نیتا بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صحابہ جیسی عادات اور اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بلا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لیجیے صدیق کو چین نہ آئے۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑایا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیرے عشق کا، دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ او ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سوئی نہ رہ جائے۔ آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑائے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔